नमस्कार दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो टुडे आवर टॉपिक रेड ब्लड सेल्स। अब जब हम जो यूनिट कर रहे हैं वो हम ब्लड की कर रहे हैं। उस ब्लड के अंदर हमारे क्या है, कंपोनेंट हैं, क्या क्या प्रेजेंट हैं। आरबीसी प्रेजेंट है, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स। सबसे पहले तो आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, आरबीसी को हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। जो आरबीसी ब्लड सेल्स हैं ये क्या होते हैं, ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। क्या होते हैं जो आरबीसी सेल्स हैं, ये क्या है, नॉन, एक हर सेल में न्यूक्लियस होता है। सेल की उसमें हमने पढ़ा था चैप्टर में, सेल चैप्टर में, कि जितने भी सेल्स हैं सब में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बट एक आरबीसी सेल एक ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंस होता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ इस चैप्टर से ये बन गया कि आरबीसी सेल्स आर न्यूक्लिएटेड या नॉन न्यूक्लिएटेड। तो आपको क्लिक करना है नॉन न्यूक्लिएटेड। अब करते हैं फॉर्म एलिमेंट इन द ब्लड। आरबीसी सेल्स आर नोन एज, इनका दूसरा नाम क्या है, इनका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स। इनको और क्या बोला जाता है, एरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोज मीन्स है रेड, रेड इन कलर। रेड कलर ऑफ द रेड कोल, रेड पिगमेंट के कारण, रेड कलर के कारण इसको हम जो रेड कलर होता है ये क्या है, ये रेड कलर क्यों है, रेड एक क्या है, कलरिंग पिगमेंट है हमारा। क्या है, पिगमेंट। जैसे ग्रीन कलर क्लोरोफिल पिगमेंट बनाता है जो ग्रीन कलर देता है। रेड हीमोग्लोबिन, ठीक है। और कैरोटीन जो गाजर में जो कलर आता है, ऑरेंज कलर, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग कलर्स मिलेंगे। तो ये जो कलर बनते हैं किससे बनते हैं, ये पिगमेंट से बनते हैं। आरबीसी प्ले वाइटल रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। जो आरबीसी है ये, इसका एक सबसे पहला रोल है, ट्रांसपोर्ट करता है ये रेस्पिरेटरी गैसेस को, कहाँ से, लंग्स से। आरबीसीज आर लार्जर इन नंबर कंपेयर टू द अदर ब्लड सेल्स, नेमली वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। अब देखो ब्लड के अंदर ये तीन चीज़ें हैं, आरबीसी सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, प्लेटलेट्स हैं। सबसे ज़्यादा कौन से सेल्स पाए जाते हैं, आरबीसी सेल्स। क्वेश्चन नंबर 2, नॉर्मल वैल्यू कितनी है, आरबीसी की नॉर्मल जो वैल्यू होती है वो होती है 4 and 5.5 मिलियन क्यूबिक mm ब्लड। अडल्ट मेल में 5 मिलियन और फीमेल्स में 4.5। तो यहाँ से ऐसे याद रख लेना कि 5 लीटर एंड फीमेल में 4.5 लीटर। और इन्फेंट में कितना होगा, न्यूबॉर्न बेबी में 450 ग्राम। थ्री 350 to 450। अब हम इसकी आरबीसी सेल्स की मॉर्फोलॉजी, तो मॉर्फोलॉजी में देख लेते हैं कि इसके जो आरबीसी सेल्स है इसकी शेप क्या है, क्या स्ट्रक्चर है इसका। तो आरबीसी आर डिस्क शेप। देखो जो आरबीसी हमारी मिलेगी आपको इस तरीके से आरबीसी मिलेंगी, और क्या होगा, डिस्क शेप जैसे मिलेंगी, ये डिस्क शेप्ड एंड बाय कनकेव डम्बल शेप। तो ये हम इसको, ये 3 शेप हैं, डिस्क शेप, बाय कनकेव शेप एंड डम्बल शेप। सेंट्रल पोर्शन इज थिनर। देखो आरबीसी सेल्स का जब आप है ना इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है वो बीच से तो क्या होगा, थिन होगा, और साइड से क्या होगा, मोटा मिलेगा, ठीक है, थिक मिलेगा। तो ये आपकी मॉर्फोलॉजी है आरबीसी की।
ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चंस में लैब वाले बच्चों में आ सकते हैं, ये क्वेश्चंस पूरे बनने के चांस हैं। अच्छा, वैसे ये चैप्टर तो वैसे भी इम्पोर्टेंट है, सब बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। फिजियोलॉजी सबके लिए इम्पोर्टेंट है, फिजियोलॉजी के बिना फिजियोलॉजी विदाउट नो एग्ज़ाम क्लियर, क्योंकि फिजियोलॉजी क्या बनाती है, वो बेस बनाती है। देखो एग्ज़ाम क्लियर तो आप कैसे भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बट फिजियोलॉजी आपके सब्जेक्ट का क्या है, बेस है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो जा चुके हैं चैप्टर उनसे और आने वाले जो चैप्टर हैं उनसे आएंगे ही। डिस्क शेप, आरबीसी की मॉर्फोलॉजी में नॉर्मल जो शेप है डिस्क शेप है, बाइकनकेव है, डंबल शेप है, और इसका जो सेंटर पोर्शन है वो क्या होगा। देखो जो ये आरबीसी है, ठीक है, तो ये बाहर से तो ठीक है, और अंदर जैसे जैसे ये देखोगे ना, ये क्या हो जाएगी, ये लेयर थिन हो जाएगी, पतली हो जाएगी, और इसमें न्यूक्लियस है ही नहीं। द बाइकनकेव कंटूर आरबीसी हैज सम मैकेनिकल फंक्शनल एडवांटेज। अब बाइकनकेव शेप, जो ये बाइकनकेव शेप है, ये हेल्प करती है इक्वल एंड रैपिड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड सब्सटेंसेस इनटू द इंटीरियर ऑफ द सेल। लार्ज सरफेस एरिया इज प्रोवाइडेड फॉर, जो लार्ज आरबीसी का जो लार्ज एरिया है वो एब्जॉर्प्शन करता है, क्या करता है, एब्जॉर्प्शन और रिमूवल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। मिनिमल टेंशन is offered on the membrane when volume of cell alert, because biconcave जो shape है, while passing through minute capillaries, RBC squeeze through the capillaries very easily without getting damage। ठीक है, तो क्या करता है, जो ये बाइकनकेव शेप है, ये जो हमारी कैपिलरीज होती हैं वो आरबीसी सेल्स को क्या कर देती हैं, दबा देती हैं बिल्कुल आराम से, जिसकी वजह से वो डैमेज, इसकी वजह से बाइकनकेव शेप की वजह से वो जो आरबीसी सेल्स हैं हमारे, वो डैमेज नहीं होते हैं। नॉर्मल साइज़ कितना है, नॉर्मल जो साइज़ है आरबीसी का वो है 7.2 म्यू, सरफेस एरिया 120 स्क्वायर म्यू, वॉल्यूम 85.90 म्यू मीटर। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, वैल्यू है, ये वैल्यू आपको जैसे कि फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल और ओटी टेक्नीशियन और जो नर्सिंग एग्ज़ाम है उनमें देखने को नहीं मिलेंगे, पर लैब, ब्लड बैंक और रेडियोलॉजी वाले जो बच्चे हैं उनमें ये जो नॉर्मल साइज़ है, नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, ये क्वेश्चंस में आपको देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। अब करते हैं आरबीसी का नॉर्मल स्ट्रक्चर। रेड ब्लड सेल्स आर नॉन न्यूक्लिएटेड ओनली मेम्बर्स। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है क्वेश्चन नंबर 3 कि विच हैज़ न्यूक्लिएटेड आरबीसी इज कैमल। ठीक है, देखो वैसे तो आरबीसी क्या है, नॉन न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियस है ही नहीं, पर जो मैमल होते हैं ना, कैमल होते हैं हम, ऊँट क्या होते हैं, ऊँट में आरबीसी, मैमल्स के अंदर आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है। तो ये तो बिल्कुल टफ एग्ज़ाम अगर किसी को बनाना होता है तब कोई बनाता है। तो ये है आपका सरफेस आरबीसी और ये आपका सेक्शन व्यू। ठीक है, इसको ऐसे करके दिखा रहे हैं आपको। एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस इन ह्यूमन आरबीसी, डीएनए इज़ ऑल्सो एब्सेंट। ठीक है, डीएनए क्या मिलेगा जब न्यूक्लियस ही नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर ये क्या होता है, डीएनए होता है, और जिस स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो वहाँ पे डीएनए भी नहीं होगा। तो ऑर्गेनेली सच एज माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी अपरेटस आल्सो आर एब्सेंट इन आरबीसी। और क्या क्या एब्सेंट होता है इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती हैं, गोल्गी अपरेटस एब्सेंट होते हैं। बिकॉज एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया द एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम, देखो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, एनर्जी देना, और एब्सेंट है माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसी में, तो ये एनर्जी कहाँ से लेती है, तो ये एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस से। ठीक है,
आरबीसी हैज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा है। जो साइटोस्केलेटन में ये हमें सेल्स को सपोर्ट करते हैं और सेल को मूवमेंट देते हैं, मूवमेंट, ठीक है, सेल को सपोर्ट करते हैं और मूवमेंट करते हैं। तो विच इज़ मेड अप, ये जो साइटोस्केलेटन ये दो से बनते हैं, एक्टिन सेल में पढ़ा था हमने मायोसिन, और यहाँ पे एक्टिन एंड स्पेक्ट्रिन। बोथ द प्रोटीन आर एंकोर्ड टू ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बाय मीन्स ऑफ अनदर प्रोटीन, इसको बोलेंगे एनकाइरिन। अब्सेंस ऑफ स्पेक्ट्रिन रिजल्ट इन हेरिडिटरी स्फीरियो, अगर स्पेक्ट्रिन आरबीसी में एब्सेंट है तो उसको कौन सी डिजीज़ हो जाएगी, हेरिडिटी डिजीज़, जिसमें स्फीरोसाइट्स स्फेरिकल शेप में आरबीसी सेल्स हो जाएंगी। इन दिस कंडीशन द सेल इज डिफॉर्म, तो सेल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, लूजेज इट बाइकनकेव शेप एंड बिकम ग्लोबुलर स्फीरियोसिस्टिक। द स्फीरियोसाइट इज वेरी फ्रेजाइल एंड ईजिली रप्चर, तो जब रप्चर हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, हिमोलाइज इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अरे भाई बता दिया करो मेरे को बीच बीच में कि मैं ठीक पढ़ा भी रही हूँ या नहीं। कोई भी बच्चा कमेंट करके नहीं बताता है कि हम वीडियो ठीक बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेड ब्लड सेल्स, अब हम आरबीसी की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। देखो रोलेक्स फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद ना रहे कि रोलेक्स फॉर्मेशन क्या होती है तो आप ये याद रखना कि अभी ईशा अंबानी परिवार में, अंबानी तो सबको जानते होंगे, सब जानते हैं, अंबानी शादी हुई थी और इतने दिन तक शादी हुई थी कि मैं भी कंफ्यूज हो गई थी कि किसकी शादी और कब हो रही है। इतनी बार फंक्शन कर दिए थे इन्होंने कि बार बार कभी कुछ कोई फंक्शन कभी कोई फंक्शन। तो अंबानी की फैमिली में छोटे बेटे की शादी हुई, शादी में उसने सबको रोलेक्स घड़ी दी, रिटर्न गिफ्ट में रोलेक्स वॉच दी, ठीक है। और रोलेक्स वॉच से याद रखना कि जो हमारी घड़ी होती है वो भी इसी फॉर्म में बनती है, ठीक है। तो जैसे ऐसे ही टाई करते हैं ना अपनी घड़ी को, यहाँ पे ऐसे हमारा डेल होता है और फिर दोबारा से इस हमारी चेन होती है, रोलेक्स फॉर्मेशन। तो ये भी क्या है, एक रोलेक्स फॉर्मेशन है, इसी नेम से मुझे लगता है यही नेम है। देखो यहाँ पे ये रोलेक्स फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, जो कि डिनोट करता है किसको, ईएसआर को, इरिथ्रो सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है। और ये रेट हमें क्या बताता है कि ब्लड में इन्फेक्शन बताता है, क्या बताता है, ब्लड में इन्फेक्शन। तो व्हेन ब्लड इज टेकन आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स द आरबीसी पिल up one above another like the pill of coins. This property of RBC is called Rolex pleural rolue formation, accelerated by plasma protein globulin and fibrinogen. I think अब समझ में आ गया होगा ये क्लियर। आरबीसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, आरबीसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1092 से 1001 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। पैक्ड वेल पीसीवी को बोलते हैं पैक्ड वेल वॉल्यूम, प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड ऑक्यूपाई बाय आरबीसी एक्सप्रेस इन परसेंटेज। आरबीसी पैक्ड सेल वॉल्यूम में जो आरबीसी हैं वो किसको कैसे एक्सप्रेस करें, परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे। इट इज़ ऑल्सो कोल्ड, इसको हम पीसीवी को हम हिमेटोक्रिट वैल्यू भी बोलेंगे, जो कि 45% ऑफ द ब्लड एंड द प्लाज्मा वॉल्यूम 55%। सस्पेंशन स्टेबिलिटी ड्यूरिंग सर्कुलेशन, आरबीसी रिमेन सस्पेंडेड यूनिफॉर्मली इन द ब्लड, प्रॉपर्टी आरबीसी इज कॉल्ड द सस्पेंशन स्टेबिलिटी। तो जो ये आरबीसी है ये रिमेन सस्पेंडेड यूनिफॉर्मली, ब्लड के अंदर एक ही यूनिफॉर्म में सस्पेंडेड रहेगी। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, क्वेश्चन नंबर कई सारे जा चुके हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे 5th क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं।
लाइफ स्पैन, काफ़ी सारे नर्सिंग के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, फिजियोथेरेपिस्ट के एग्ज़ाम में आ सकता है, ऑक्यूपेशनल के आ सकता है, स्पीच थेरेपिस्ट के एग्ज़ाम में आ सकता है, ओटी में आ सकता है। हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है और आया है, एम्स में भी आया है और आरआरबी में भी आया है। आफ्टर द लाइफ टाइम, देखो जब इसकी आरबीसी की लाइफ टाइम चली जाती है, 120 दिन होते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। सेनाइल मीन्स डिस्ट्रॉय, धीरे धीरे ख़त्म होना। तो उनको इन जो सेल्स होते हैं उनको कौन खा जाता है, ठीक है, क्योंकि अंदर ही अंदर कोई सेल मर रहा है और वो सेल अंदर पड़ के इन्फेक्शन भी फैला सकता है, पर उसी को अंदर ही अंदर कोई और खा रहा है। वो कौन खा रहे हैं, वो खा रहा है रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स। और वो कौन कौन से सेल्स हैं, हमारे मैक्रोफेजेस हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, हमारे वो मोनोसाइट्स हैं, इस्नोफिल्स हैं। ये क्या करते हैं, इनको फैगोसाइटिस फॉर्मेशन से इंगल्फ कर लेते हैं सेल्स को। और ये प्रोसेस कहाँ होता है, स्प्लीन में। कहाँ होता है, स्प्लीन में। अब कर लेते हैं डिटर्मिनेशन लाइफ स्पान ऑफ रेड ब्लड सेल। आरबीसी की लाइफ स्पान हम चेक कैसे डिटरमाइन करें, रेडियो आइसोटोप्स मेथड से। लैब वाले बच्चे ध्यान से, रेडियो आइसोटोप्स। और जैसे ही मैं लैब बोल दूँ तो उसमें तीन कैंडिडेट, लैब टेक्नीशियन, ब्लड बैंक एंड रेडियोलॉजी। आरबीसी आर टैग्ड विद रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस लाइक रेडियो एक्टिव आयरन एंड रेडियो एक्टिव क्रोमियम। ये याद कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा ना ज़्यादा कंजस्टेड सा हो गया, इसको मैं रब कर देती हूँ। आरबीसी इज डिटरमाइंड बाय स्टडिंग द रेट ऑफ लॉस ऑफ रेडियो एक्टिव सेल्स फ्रॉम सर्कुलेशन। अब करते हैं फेट ऑफ रेड ब्लड सेल्स। देख लेते हैं ये क्या बुला है। तो फेट ऑफ रेड ब्लड सेल्स में क्या है, जब एक सेल बिग ओल्डर हो जाता है 120 दिन के बाद, वही जो मैंने आपको पहले बता दिया वही ये बता रहे हैं। द सेल मेम्ब्रेन बिकम मोर फ्रेजाइल, diameter of the capillary is less equal to that RBC. Younger RBCs can pass through the capillaries easily, ठीक है। देखो पुराने जो सेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जो पुराने सेल्स होते हैं तब जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती है, क्योंकि उसका डायमीटर, कैपिलरी का जो डायमीटर है वो लेस हो जाता है और इक्वल टू डेट ऑफ आरबीसी। जो हमारे यंगर आरबीसीज होते हैं वो पास हो जाते हैं कैपिलरी में ईजिली। तो फ्रेजाइल नेचर, जो फ्रेजाइल नेचर है कि मूवमेंट ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द फ्रेजाइल नेचर द ओल्डर सेल्स आर डिस्ट्रॉय। तो जो मूवमेंट तेज़ होती है फ्रेजाइल की नेचर की, और यंगेस्ट आरबीसी जब आ जाते हैं तो जो ओल्डर सेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। वाइल ट्राइंग टू स्कीज थ्रू द कैपिलरीज, और ट्राई किया जाता है कि कैपिलरीज उनको डिस्ट्रॉय कर दे। तो डिस्ट्रक्शन अकर्स इन मेनली इन द कैपिलरीज ऑफ रेड पल्प ऑफ स्प्लीन बिकॉज द डायमीटर ऑफ स्प्लेनिक कैपिलरीज इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो स्प्लीन में ये डिस्ट्रॉय कैसे होते हैं, क्योंकि स्प्लीन की जो कैपिलरीज होती हैं वो स्मॉल होती हैं, और वो स्मॉल होने के कारण आरबीसी सेल को दबा देती हैं। तो स्प्लीन को, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बन जाता है 6। तो स्प्लीन को यहाँ पे क्या बोला जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, कि मरे हुओं को जहाँ पे जला देते हैं या खा जाते हैं उनको बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। डिस्ट्रॉय आरबीसी आर फ्रेगमेंटेड एंड हीमोग्लोबिन रिलीज फ्रॉम द fragmented parts. Hemoglobin is immediately phagocytes by macrophages of the body, particularly the macrophage present. जो हमारे मैक्रोफेज हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे प्रेजेंट होते हैं लीवर में, स्प्लेन में एंड बोन मैरो में। तो
तो इनको हम क्या बोलेंगे, कूपर सेल्स। ये क्वेश्चन नर्सिंग के 2019 में आरआरबी नर्सिंग का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था और सबके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। अब करते हैं हीमोग्लोबिन इज डिग्रेडेड इनटू आयरन, ग्लोबिन एंड प्रोफायरिन। ठीक है, आयरन, ग्लोबिन एंड प्रोफायरिन। जो आयरन कंबाइन विद द प्रोटीन कॉल्ड एपोफर्टिन इन टू फ्रॉम द फर्टिन। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन 6 बन सकता है कि ये एपोफर्टिन है, ये किस में कन्वर्टेड होगा, तो ये होगा किस में, फर्टिन में। Which is stored in the body and reused later. Globin enter the protein depot for later use. Porphyrin is degraded into bilirubin, which is excreted by liver through bile. Daily 10% RBCs which are senile. डेली 10 जो % RBCs हैं वो क्या हो जाती हैं, कमज़ोर पड़ जाती हैं और डिस्ट्रॉय हो जाती हैं नॉर्मल यंग हेल्दी अडल्ट में। इट कोज रिलीज ऑफ अबाउट 0.6 ग्राम पर DL ऑफ हीमोग्लोबिन इनटू द प्लाज्मा। अब करते हैं RBCs के फंक्शंस। ये तो ऑलमोस्ट सबको पता होता है। RBCs का क्या काम है, RBCs का काम है लंग्स से गैस को ट्रांसपोर्ट करवाना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्रॉम कार्बी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करना। RBC कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बन सकता है यहाँ पे 7 कि जो हमारे RBC हैं ये क्या लार्ज अमाउंट में सबसे लार्ज अमाउंट में किसको कंटेन करते हैं, तो कार्बोनिक अनहाइड्रेज को कंटेन करते हैं। ये किस एंजाइम को कंटेन करते हैं, तो कार्बोनिक अनहाइड्रेज। एंजाइम इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट फ्रॉम वाटर बाय कार्बन डाइऑक्साइड, thus it helps to transport carbon dioxide in the form of carbonate from tissues to lungs. About 63% of carbon dioxide transported in this form. Buffering action in blood. हीमोग्लोबिन क्या है, एक गुड बफर एक्शन करता है क्योंकि ये रेगुलेट करता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और मेंटेनेंस करता है एसिड बेस बैलेंस को। ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन। जो RBC हैं ये कैरी करते हैं ब्लड ग्रुप एंटीजेंस। क्या करते हैं, जो RBCs होते हैं वो ब्लड ग्रुप एंटीजन कैरी करते हैं और हमारे एंटीजन कौन से, A एंटीजन, B एंटीजन और RH फैक्टर। तो ब्लड ग्रुप एंड हेल्प इन डिटरमाइन ब्लड ग्रुप एंड अनेबल टू प्रिवेंट रिएक्शन ड्यू टू इनकैपेबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ये जो हेल्प करते हैं ये RBCs क्या जब किसी को ब्लड डोनेट करना होता है और चढ़ाना होता है तो वहाँ पे उसकी इनकम्पैक्टिबिलिटी को चेक करने के लिए RBCs का बड़ा अच्छा रोल है। अब करते हैं वेरिएशंस इन नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स। देखो जब RBC का काउंट इंक्रीज हो जाएगा तो उसे क्या हो जाएगा, उसको हो जाएगा पेशेंट को पॉलीसाइथीमिया। अगर 16 ग्राम से अब होता है 16 से 18 तो वो पॉलीसाइथीमिया में काउंट होता है। जो पॉलीसाइथीमिया है ये फिजियोलॉजिकल भी होती है और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल तो क्या कैसे हुई, फिजियोलॉजिकल जैसे एज हो गई, जैसे डिक्रीज विद इन 10 days आफ्टर बर्थ ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC कॉजिंग फिजियोलॉजिकल जोंडिस। जैसे छोटा बच्चा होता है तो छोटे बच्चे में क्या होता है, छोटे बच्चे में जब होता है तब ठीक होता है, फिर धीरे धीरे वो पीला पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है कि ये एक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है। सेक्स में क्या है, ड्यूरिंग पुबर्टी एंड आफ्टर मेनोपॉज फीमेल्स RBC काउंट इज सिमिलर टू दैट मेल्स। ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड्स ऑफ फीमेल्स इन काउंट लेस देन दैट ऑफ मेल। हाई एल्टीट्यूड इनहेबिटेंट ऑफ माउंटेन्स।
10,000 feet from mean sea level have increased RBC count of more than 7 million cubic. वहाँ पे देखो, जब पहाड़ों में हम जाते हैं और वहाँ रहते हैं तो हमारा जो आरबीसी काउंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और उसका कारण क्या होता है? हाइपोक्सिक, कि हर सेल्स को ऑक्सीजन कम मिलना। जब आरबीसी सेल्स, जब सेल्स हमारे ज़्यादा हो जाएंगे, सेल्स तो ज़्यादा हो जाएंगे और इनटेक कम हो जाएगी, तो उससे क्या हो जाएगा? उससे भी पॉलीसाइथीमिया की कंडीशन हो जाएगी। उसका कारण क्या होगा? हाइपोक्सिया होगा, डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू। ज़्यादा आरबीसीज हो जाएंगे तो जो सप्लाई है ऑक्सीजन की वो कम हो जाएगी। हाइपोक्सिया क्या करेगा? वो स्टिमुलेट करेगा किडनी टू क्रिएट ए हार्मोन कॉल्ड इरेथ्रोपोएटिन। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि जो इरेथ्रोपोएटिन है वो कहाँ से क्रिएट होता है? तो वो होता है किडनी से। अब ये बता रहा है कि मस्कुलर जो एक्सरसाइज है, जब हम मस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो स्प्लीन होती है वो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करती है, ठीक है, थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्प्लीन में स्टोर थे आरबीसी वो क्या हो जाते हैं? सिक्रेट हो जाते हैं। इमोशनल कंडीशंस में भी जो आरबीसी काउंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है ड्यूरिंग इमोशनल सच एज एंजाइटी में। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, जैसे जैसे इन्वायरमेंट इंक्रीज़ होगा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तो इंक्रीज़ आरबीसी काउंट। आफ्टर मील, खाना खाएंगे तो डेफिनेटली जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। अब करते हैं डिक्रीज़ इन आरबीसी काउंट। तो डिक्रीज़ इन आरबीसी काउंट अकर्स तो हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर, ठीक है, जैसे कि हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर, ये नेक्स्ट आगे का लास्ट चैप्टर है उसमें आएंगे सारे। तो हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर एज इन ए डीप सी, जब ऑक्सीजन टेंशन ऑफ ब्लड इज़ हाइयर तो तब डीप सी में क्या हो जाता है? ऑक्सीजन टेंशन जो होता है ब्लड का वो हाई हो जाता है, जिसकी वजह से आरबीसी काउंट डिक्रीज़ हो जाएगा। जहाँ स्ट्रेस आएगा वहाँ पे सब कुछ रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। स्लीप, जब हम स्लीप लेते हैं तब भी आरबीसी काउंट डिक्रीज स्लाइटली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे भी आरबीसी काउंट डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि जो मदर टू फीटस है, मदर ब्लड सर्कुलेशन फीटस में जाता है, तो मदर अगर अपने ख्याल ना रखे तो बच्चे में भी जॉन्डिस होने के चांस हो जाते हैं, खून की कमी हो जाती है। इसलिए मदर का जो आरबीसी काउंट है वो फ्लक्चुएट करता रहता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। पैथोलॉजिकल वेरिएशन में क्या होगा? एबनॉर्मल इंक्रीज इन आरबीसी काउंट। ये दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया एंड सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया। प्राइमरी में परसिस्टेंट इंक्रीज इन आरबीसी अबाउट 14 मिलियन क्यूबिक ब्लड। पॉलीसाइथेमिया वेरा अकर्स इन माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, ठीक है, माइलो। अब ये देख लो क्वेश्चन नंबर 8 है, माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर लाइक मैलिग्नेंसी ऑफ रेड बोन मैरो मीन्स रेड बोन मैरो कैंसर, बोन मैरो कैंसर। सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया की ये डिजीज़ है। एम्फाइसीमा, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, आइजरा डिजीज़ इम्पोर्टेंट है। ये जो मेन बीच बीच में है, ये कंडीशन एसोसिएट विद हाइपरट्रोफी ऑफ राइट वेंट्रिकल, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू लंग्स। क्रोनिक कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग बाय केमिकल फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक, रिपीटेड माइल्ड हेमरेजिक। अनीमिया का तो एक अच्छा चैप्टर है, इसी यूनिट में पूरा का पूरा करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा आपको। एबनॉर्मल डिक्रीज इन आरबीसी काउंट, अनीमिया। अब करते हैं वेरिएशन साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स। 3 साइज होते हैं, माइक्रोसाइट्स, मैक्रोसाइट, एनिसोसाइट। माइक्रो में स्मॉलर, मैक्रो में लार्जर, और एनिसोसाइट में क्या है? सेल्स विद डिफरेंट साइज। माइक्रोसाइट्स में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, प्रोलॉन्ग फोर्स ब्रीदिंग,
इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर इन ब्लड। मैक्रोसाइट्स में मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर इन ब्लड। एनिसोसाइट्स में क्या होगा, परनीशियस अनीमिया, परनीशियस अनीमिया जो कि विटामिन B12 की वजह से होता है। और ये एम्स दिल्ली CSR में 2 बार आ चुका है क्वेश्चन, परनीशियस अनीमिया, विटामिन का क्वेश्चन बना चुके हैं, अनीमिया का भी है और ये विटामिन का भी है। तो शेप देख लेते हैं, शेप के कारण कौन कौन सी चेंज हो जाती है। कार्नेशन श्रिंकेज हो जाएगी, हाइपरटोनिक कंडीशन, स्फीरोसाइटोसिस हाइपोग्लोबुलर फॉर्म में, इलिप्टोसाइटोसिस इलिप्टिकल शेप, सिकल सेल क्रिसेंट्रिक शेप एंड पोक्लियोसाइट्स अनयूजुअल शेप, अनयूजुअल शेप। वैसा आपको ये लर्न करने, ये ध्यान रखना है। वेरिएशन इन स्ट्रक्चर ऑफ रेड ब्लड सेल, पंचेट बेसोफिलिज्म, पंक्टेट बेसोफिलिक बेसोफिलिज्म, इसके ना प्रोनाउंसिएशन एक बार देख लेना आप डाल के। स्ट्रेटेड अपीयरेंस ऑफ RBC बाय द प्रेजेंस ऑफ डॉट्स ऑफ बेसोफिलिक मटेरियल प्रोफाइलिंग इज कॉल्ड पंक्टेट बेसोफिलिज्म। इट अकर्स लेड पॉइजनिंग में होता है, ये किस में होता है, लेड पॉइजनिंग में। ये पता ना जो टफेस्ट जो क्वेश्चन होते हैं ये आपको, जैसे कि जो UPSC और SDM की तैयारी कर रहे हैं ना बच्चे मेडिकल सब्जेक्ट लेके, उनमें थोड़े से टफ क्वेश्चन से पूछ लिए जाते हैं। तो पॉइजनिंग का क्वेश्चन ज़रूर आता है वहाँ पे, उसमें इनमें भी। अब है रिंग इन रेड ब्लड सेल्स, तो रिंग कैसे बन जाएगी रेड ब्लड, ग्लोबेट रिंग, उसका नाम क्या है, गोबलेट रिंग। रिंग और ट्विस्टेड स्ट्रैंड ऑफ वैसोफिलिक मटेरियल अपीयर इन द पेरिफेरी ऑफ RBC, दिस इज कॉल्ड गोबलेट रिंग। अपीयरेंस RBC इन सर्टेन टाइप्स ऑफ अनेमिया, ये रिंग्स सर्टेन टाइप्स के अनेमिया में आपको मिलेंगी। अब है होवेल जोली बॉडीज, होवेल जोली बॉडी इन सर्टेन टाइप्स ऑफ अनीमिया, सम न्यूक्लियर फ्रेगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द एक्टोप्लाज्म और RBCs, दीज न्यूक्लियर फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड होवेल जोली बॉडीज। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं एक्टोप्लाज्मा ऑफ द RBCs, जिसको हम बोलेंगे होवेल जोली बॉडीज। सो आज का हमारा जो चैप्टर है RBC ये कंप्लीट हुआ। जाते जाते लाइक कर दो भाई सारे, सब्सक्राइब भी कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ESR से। थैंक यू सो मच।